नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ चुकी है और जिसका सभी स्टूडेंटों को इंतज़ार भी था बहुत दिनों से कि कब जो है एनटीपीसी की भर्तियां आएंगी या फिर जो पहले नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंटों को इंतज़ार था कि कब फुल नोटिफिकेशन आएगा, कब हमें पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या हैं, जोन वाइज वैकेंसी क्या हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या हैं, ये सारी चीज़ें। किस प्रकार का मेडिकल है, क्या मेडिकल स्टैंड रहने वाला है, क्या पोस्टें जोड़ी गई हैं या कुछ क्या पोस्ट हटाई गई हैं, यानी कौन सी न्यू पोस्ट जोड़ी गई है, कौन सी पोस्ट ख़त्म की गई है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। और इसके अलावा एज लिमिट में क्या बदलाव हुआ है, एलिजिबिलिटी में क्या बदलाव हुआ है, अप्लाई डेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि जारी किया जा चुका है कल की डेट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको ये नोटिफिकेशन जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको चेन्नई जोन की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। और डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन CEN नंबर 6/2025, ठीक है। तो इसी के बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बातें करने वाले और यहाँ पर हम देखेंगे क्या आपकी वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो डेट आया, यानी जो ये नोटिस जारी किया गया था, तो ये किया गया था 4/10/2025 को। लेकिन दोस्तों जो अप्लाई करने की डेट जो है स्टार्ट होने वाली है वो है 21/10/2025 से, यानी आज ही की डेट में तो जो है दोस्तों आपका ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। आज की डेट से आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो रहा है। और क्लोजिंग डेट क्या है दोस्तों, 20/11/2025। वहीं पेमेंट डेट क्या है दोस्तों, कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, तो 22/11/2025 तक। और मॉडिफिकेशन या करेक्शन का डेट जो रखा गया है वो है 23/11/2025 से 2/12/2025 तक। वहीं कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल्स एंड एप्लीकेशन पोर्टल एलिजिबल ड्यूरिंग, यानी दोस्तों पोर्टल पर डाटा को दोबारा से प्रोवाइड करने के लिए, डाटा प्रोवाइड करने का जो डेट रखा गया है, यानी किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में कमी रह गई हो तो वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों ये डेट रखा गया है क्या, या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती हुई हो तो यहाँ पर डेट रखा गया है 3/12/2025 से 7/12/2025 तक। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम एग्ज़ाम डेट का आपको पता चल ही गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है, क्या इंटेंटियल पे है और कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र फर्स्ट पोस्ट है, और सेकंड पे है स्टेशन मास्टर, थर्ड पर है गुड्स ट्रेन मैनेजर, और फोर्थ पर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और फिफ्थ पर है दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और सिक्स पोस्ट है दोस्तों आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट। तो यहाँ पर न्यू पोस्ट जोड़ी गई है दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि अब की बार जोड़ी गई। 2019 में ये पोस्ट नहीं थी, अब की बार ये पोस्ट जोड़ी गई है, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पर लेवल की बात करें तो आपकी सारी जो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो है ये दोस्तों लेवल 6 की पोस्टें हैं। वहीं पर दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्टें जो हैं ये आपकी 5 लेवल की पोस्ट है। और असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है दोस्तों 4th लेवल की पोस्ट है आपकी। वहीं आपका यहाँ पर इंटेंटियल पे आप देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पर रहने वाला है। और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि
चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए B2 मेडिकल है। स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 मेडिकल है। वहीं दोस्तों बात करें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों C2 मेडिकल है। और अगला है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी A2 मेडिकल है, जो कि दोस्तों A1 के बाद सबसे डिफ़िकल्ट मेडिकल जो होता है A2 ही होता है, जो कि ALP के बाद में होता है। ALP की जो पोस्ट में होता है A1, उससे जस्ट दूसरा है आपका सबसे टफेस्ट मेडिकल A2 मेडिकल। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 33 सभी पोस्टों के लिए पोस्ट जो वो है एज लिमिट है आपकी। लेकिन जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है OBC के लिए 3 ईयर और SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी होता है। वहीं अगर मैं पोस्ट की बात करूँ यहाँ पर, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट हैं टोटल 161 हैं। स्टेशन मास्टर की 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416, वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 और असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट की हैं मात्र 59 वैकेंसियाँ। यानी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट यहाँ पर इन्होंने मानी है अपनी तरफ से, जो सबसे अहम है वो है दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर, जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा जो है पोस्टें भी आई हुई हैं, वैकेंसियाँ भी आई हुई हैं। खासकर इन्होंने ध्यान दिया है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ बहुत खाली होंगी, तो इसलिए इन्होंने इनकी पोस्टें बढ़ा दी हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं सभी को मिलाकर, तो 5810 वैकेंसियाँ हैं टोटल, यानी 5810। तो एज लिमिट के बारे में आपने यहाँ समझा, मेडिकल स्टैंडर्ड, पे लेवल, सारी चीज़ यहाँ पर मैंने बता दी है, वैकेंसी बता दी। अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों A2 मेडिकल, B2 और C2 ये 3 ही मेडिकल है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये A2 मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है, विजन स्टैंडर्ड, ये यहाँ पर दिया गया है कि डिस्टेंट विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए आपका, और नियर वर्जन 0.6 विदाउट ग्लासेस। ठीक है, बाकी अलग अलग आपके होते हैं, जैसे कलर विजन, वेनिकुलर विजन, नाइट विजन, ये मायोपिक विजन, ये सभी आपके नहीं होना चाहिए। इसके अलावा B2 मेडिकल में जो विजन, डिस्टेंट विजन जो होता है 6/9 व 6/12 भी हो सकता है विदाउट ग्लासेस, यानी 6/12 तक आपको लिया जा सकता है। इसके अलावा 0.6 विदाउट ग्लासेस नियर विजन भी होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अगला है C2 मेडिकल में क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर आपके जो C2 मेडिकल है इसमें 6/12 तक भी आपका डिस्टेंट विजन आपका चल सकता है, और नियर विजन वही 0.6 है। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपके लिए बता दिया है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या किस प्रकार से नियर विजन चेक किया जाता है, कितने लेवल का होना चाहिए, B2 का किस प्रकार का होता है, C2 का किस प्रकार का होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम यहाँ पर एज लिमिट के बारे में यहाँ समझें। तो देखिए दोस्तों 18 से 33 ऑल फोर कैंडिडेट ऑल फोर कम्युनिटीज़ या फिर कैटेगरीज, सभी कैटेगरियों के लिए जो भी नॉट बोर्न आफ्टर, यानी जो 1/1/2008 के बाद जो पैदा हुए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पर सभी के लिए दिया गया है, SC ST के लिए कि कब तक आप काउंट कर सकते हैं, यानी आप UR के और EWS वाले 1993 में हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले 1999-90 और SC ST वाले 1988 में। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन जो कि मैंने अभी आपके लिए बताया है। आगे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एग्ज़ाम फीस है। बाकी UR के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 और SC ST PWD के लिए 250 और UR और OBC के लिए 500। बाकी रिफंडेबल यहाँ पर है, UR में अगर आप जाओगे 500 फीस है तो 400 रिफंडेबल हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। CVT 1 का एग्ज़ाम अगर आप देते हो, वहीं SC ST के लिए, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सभी के लिए अगर आप CVT 1 एग्ज़ाम देते हो 250 के 250 आपके लिए रिफंडेबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे है आपका कि CVT 1 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कितना समय है,
कितना समय आपके लिए दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर का जीके है, जनरल अवेयरनेस, मैथ 30 नंबर की, 30 नंबर की रीजनिंग, यानी टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव होगी। वहीं CBT 2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, ये रहा आपका CBT 2। तो यहाँ पर 50 जनरल अवेयरनेस के और 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के, 120 क्वेश्चन हैं और 90 मिनट का टाइम है। 1/3 की नेगेटिव यहाँ पर रहती है। वहीं अगर हम आगे चलें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की एग्ज़ाम किस प्रकार से आपका होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप CBT 1 दीजिए चाहे CBT 2 दीजिए, दोनों के लिए ही सभी पोस्टों का कॉमन एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर में डायरेक्टली आपको CBT 2 दो एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 और CBT 2, और इन दोनों के होने के बाद डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी सीनियर कम क्लर्क, क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपको स्किल टेस्ट आपको देना होगा। और इसके अलावा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद। बाकी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में दोस्तों यहाँ पर भी आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि जिसे हम साइको कहते हैं। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये आपकी पोस्ट हैं, ये आपका पे लेवल है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड, ये आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों। जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से स्टेशन मास्टर के लिए भी डिग्री यानी BA वाले यहाँ पर, जो कि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पर BA अगर आपके पास हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी BA पास ही है और आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर यहाँ पर भी BA पास ही है। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए, जैसे कि आपका पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, तो यहाँ पर दोस्तों BA तो होना ही चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग भी आपकी यहाँ पर होने वाली है, हिंदी या इंग्लिश में। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में यहाँ पर दोस्तों आपका वही BA और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग। और इसके अलावा दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट में जो है आपका वही केवल BA यहाँ पर मांगा गया है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ये रहा पोस्टों के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, टोटल आपके लिए पोस्ट बताता चलूँगा कि किस जोन में कितनी पोस्ट हैं। बाकी आप यहाँ पर अपनी जोन वाइज भी देख सकते हैं, पोस्ट वाइज भी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में टोटल पोस्टें हैं 79 पोस्ट, ठीक है। अजमेर में बात करते हैं तो टोटल पोस्टें हैं 345। आगे हम चलते हैं तो बेंगलोर में टोटल पोस्टें हैं 241 और भोपाल में टोटल हैं 382 पोस्ट। वहीं आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये रहा भुवनेश्वर में टोटल पोस्टें हैं 231 और बिलासपुर में 864 और चंडीगढ़ में 199 पोस्टें हैं। वहीं आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये रहा आपका चेन्नई में 187 पोस्टें हैं और गोरखपुर में आपकी हैं दोस्तों 111 पोस्टें। वहीं आगे अगर मैं चलूं तो गुवाहाटी में टोटल पोस्टें हैं 56 और जम्मू कश्मीर में टोटल पोस्टें हैं 32। और ये आपकी पोस्ट कैटेगरी वाइज हैं और ये आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी है। इधर से आप पोस्ट वाइज देख सकते हो, इधर से कैटेगरी वाइज, ठीक है। आगे हम चलें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोलकाता में टोटल पोस्टें हैं 685, वहीं मालदा में 522 और इसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई में टोटल पोस्टें हैं 596 और आपका मुजफ्फरपुर में टोटल पोस्टें हैं केवल 21 पोस्टें हैं दोस्तों टोटल। वहीं आगे हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पटना में जो आपकी पोस्टें हैं टोटल वो हैं 23 पोस्ट और प्रयागराज में आपकी 110 पोस्टें हैं। और आगे हम अभी चलें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रांची में आपकी 651 पोस्टें हैं, सिकंदराबाद में 396 पोस्टें हैं और लास्ट है आपका दोस्तों सिलीगुड़ी में मात्र 21 पोस्टें हैं और तिरुवनंतपुरम में जो टोटल पोस्टें हैं 58 पोस्टें हैं टोटल। यानी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं UR की टोटल पोस्टें हैं 2321, SC की 922, ST की 457, OBC की 1508 और वहीं EWC 602 पोस्टें हैं, यानी टोटल पोस्टें हैं 5810 पोस्टें। तो ये आपका टोटल वीडियो था, कंप्लीट वीडियो था दोस्तों, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बताई।
जैसे पोस्ट, कौन सा पोस्ट जोड़ा गया है, किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड, क्या आपकी वैकेंसी है, जोन वाइज कैटेगरी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट बताई हैं, अप्लाई डेट से लेकर एज लिमिट तक। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।